सुप्रीम कोर्ट में आज एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुनवाई हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच करेगी। ये बेंच बताएगी कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा वैध है या नहीं है। फिलहाल एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन महाराष्ट्र पर थे। धुले और नासिक में रैली की। विपक्ष खास करके कांग्रेस को एक एक करके निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि वो जाति जाति लड़ाती है। पीएम मोदी ने फिर से दोहराया, एक हैं तो सेफ हैं। और क्या कुछ कहा, किस तरह से कांग्रेस के तुष्टीकरण वाले पहलू को लेकर निशाना साधा, ये आपको दिखाएंगे। और आपने वाटर गेट, कोल गेट स्कैम्स का नाम सुना होगा, लेकिन आज हम आपको समोसा गेट के बारे में बताएंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, समोसा स्कैम आखिर ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर सियासत कैसे गर्म हो रही है और कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, आपको ये भी दिखाएंगे। लेकिन बात सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। फैसला अहम क्यों था? क्योंकि 7 जजों की बेंच बैठी और 4-3 से अपना फैसला सुनाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 1967 वाले अजीज बादशाह वाले फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन उसके लिए एक मानदंड भी बनाया है। इसके बाद इसे 3 जजों की रेगुलर बेंच के पास भेजा गया है और अब ये 3 जज फैसला करेंगे कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए या न दिया जाए, या क्या मानदंड हो सकते हैं, क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिसके आधार पर एक इस लेवल के संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा मिले। आज जिस पीठ ने फैसला दिया, उस पीठ में, उस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना जो कि होने वाले चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपाकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एससी शर्मा शामिल रहे। फैसले में कौन जज एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के पक्ष में रहे और किसने इसकी मुखालफत की, कौन इसके विरोध में रहा, ये समझिए। 7 जजों की बेंच थी, कुल 7 जज थे। 4 ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया, 3 जज इसके विरोध में थे। पक्ष में कौन कौन सा था, कौन जज थे, माफ कीजिए, कौन कौन से जस्टिस रहे? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इसके पक्ष में थे, जस्टिस सूर्यकांत इसके विरोध में रहे, जस्टिस संजीव खन्ना यानी कि जो होने वाले चीफ जस्टिस हैं वो भी फैसले के पक्ष में थे, जस्टिस दीपांकर दत्ता इनका विरोध करते नजर आए, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इसका समर्थन किया, जस्टिस एससी शर्मा मुखालफत में थे, विरोध में थे, और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस फैसले का समर्थन किया। 4-3 जो आपने सुना, 7 जजों में से 4 इधर पक्ष में और 3 इसके मुखालफत में, ये फैसला इस हिसाब से रहा। बहुमत वाले फैसले में चारों जस्टिस ने क्या कहा और विरोध करने वाले जजेस ने क्या तर्क रखा, अब ये समझते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्रीय कानून के तहत एएमयू को शामिल किया गया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी स्थापना अल्पसंख्यकों ने नहीं की है। ऐसी धारणा से संविधान का आर्टिकल 30 इसका मकसद पूरा नहीं होता। कहा कि जरूरी नहीं है कि संस्थान की स्थापना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय की मदद के लिए हुई हो, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थान भी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दे सकते हैं। कहा जरूरी नहीं है अल्पसंख्यक की प्रशासन चलाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अल्पसंख्यक आर्टिकल 30 के तहत किसी संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन सरकार और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से इसे दर्जा मिलना जरूरी है। पूछा उन्होंने, जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है? ये कानून और तथ्यों से जुड़ा सवाल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, कहा इस पर फैसला रेगुलर बेंच को करना चाहिए। इसके बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इस केस में 1981 और 2019 के फैसलों का जिक्र जरूरी नहीं है। जस्टिस एससी शर्मा ने भी कहा कि आर्टिकल 30 का मकसद ये है कि सभी को बराबरी का दर्जा मिले। साथ ही ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों को खास ट्रीटमेंट न दिया जाए। एससी शर्मा ने आगे कहा कि मानना है कि देश में अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिए सुरक्षित ठिकाने की जरूरत है, ये मान्यता गलत है, उन्होंने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नईमा खातून का भी रिएक्शन आया। नईमा खातून ने कहा, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। We honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts, we will discuss and we'll wait for the next course of action, and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts.
तो ये शुरुआती रिएक्शन था और नईमा खातून वाइस चांसलर ने कहा कि हम इसका सम्मान करते हैं और फिलहाल कानूनी विशेषज्ञों से इस पर चर्चा करेंगे। मुस्लिम समाज ने भी देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का स्वागत किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर बेंच ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के सिलसिले में जो आज बातें कही हैं उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और जो ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला था 1967 का उसको ओवर रूल कर दिया है और जाहिर सी बात है कि इससे उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ जो फैसला था वो हम ये समझते हैं कि इस फैसले से वो फैसला खत्म हो जाता है। एक तरह से जो फैसला था वो आर्टिकल 30 को रीडिफाइन करने के लिहाज से भी देखा गया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, लेकिन असर क्या होगा आप ये भी जान लीजिए। दरअसल मुस्लिम छात्रों के लिए एएमयू में 50% सीटें रिजर्व रहेंगी, जो कि फैसला था वो बरकरार रहेगा। एक तरह से एएमयू में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को आरक्षण नहीं मिलेगा। जामिया समेत दूसरे अल्पसंख्यक जो संस्थान हैं वहां पर भी फैसले का असर दिखेगा। अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा बना रहेगा, जो कि इस फैसले से क्लियर हुआ। बरसों की लड़ाई है और आज पूरी हुई है। ये एमयू की सोच की लड़ाई है और एमयू की जो सोच है, एक लंबी सोच, आज उसकी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और वो बहुत ही सम्मानीय है और हम बहुत पूरी अली बिरादरी इस बात का शुक्रिया अदा करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे फेवर में है। इनिशियल स्टेप में तो ये वेलकमिंग है क्योंकि जो अजीज बादशाह पार्ट था उसको ओवररूल कर दिया है, जो कहता था कि एएमयू कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। तो ये तो खबर हुई, लेकिन इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आई। यानी अब 3 जजों की बेंच तय करेगी कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिले या न मिले। ये 3 जजों की बेंच अब नए सिरे से सुनवाई करेगी और नई सुनवाई न केवल एएमयू पर असर डालेगी बल्कि कई और अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय या संस्थान हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। आपको बताते हैं कि देश में अभी दरअसल किस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का फिलहाल टैग मिला हुआ, कौन कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको अल्पसंख्यक दर्जा का जिक्र होता है। इसमें एक बड़ा नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया का, नई दिल्ली में विश्वविद्यालय। इसके अलावा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, आलिया विश्वविद्यालय कोलकाता का, बीएस अब्दुल रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, जामिया हमदर्द नई दिल्ली का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ का, और इसी तरह से पटना में मौलाना मजहरुल हक अरबी एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद का, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर का, ख्वाजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी कर्नाटक से, और जोधपुर की मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह से दर्जा है जिसका असर पड़ेगा। यानी 3 जजों की बेंच जो भी फैसला लेगी कि किसी संस्थान को, खास करके विश्वविद्यालय को जिसको केंद्र से ग्रांट मिलती है, यूजीसी से ग्रांट मिलती है, वो विश्वविद्यालय आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा पाने का हकदार है या नहीं है। लेकिन सबसे अहम इसमें एक और तकनीकी पहलू है। अब आपको बताते हैं कि आखिर 1967 का अजीज बादशाह फैसला क्या था, जिसका जिक्र लगातार आज भी हो रहा है। दरअसल 1967 में अजीज बादशाह बनाम भारत संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया मामले की सुनवाई, अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। तब 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। इस बार 7 जजों ने इसीलिए फैसला सुनाया ताकि उससे बड़ा एक जजमेंट हो। याचिकाकर्ताओं ने दर्जे पर अधिकार के उल्लंघन की बात तब कही थी, तब संवैधानिक बेंच ने अहम फैसला सुनाया था। 1967 में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा पाने का हकदार नहीं है और कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तब से लेकर अब इस फैसले में एक बदलाव दिखा है। फिलहाल अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया गया है। लेकिन तब माना गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई है ताकि इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने कहा कि अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन मतलब इसका कतई ये नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की थी। इसके बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया और फिर फैसले के 14 साल बाद तब की केंद्र की इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया। 67 में सुप्रीम कोर्ट में आया और फिर 71 में इंदिरा गांधी की सरकार ने, माफ कीजिए 81 में इंदिरा गांधी की सरकार ने तब इसको लेकर एक फैसला लिया था। 1981 में केंद्र सरकार ने एएमयू अधिनियम में संशोधन किया। संशोधन में एएमयू को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा दिया गया।
अल्पसंख्यक दर्जा वाला मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचा। 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू संशोधन अधिनियम रद्द कर दिया। फिर 2006 में यूपीए की सरकार ने केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। 2016 में केंद्र ने अपनी अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। गौर करिएगा, यूपीए सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। फिर आई 2016 का वर्ष आया, तब बीजेपी की सरकार आ चुकी थी। बीजेपी ने यूपीए की सरकार का एक तरह से विरोध किया। केंद्र की सरकार ने अपनी अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सेकुलर स्टेट के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, सिद्धांतों के विपरीत है। और 2019 में तब के सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को दरअसल कंसिडर किया। 7 जजों की बेंच के पास मामला भेजा था 2019 में। करीब 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। फिलहाल एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ में 4-3 के फैसले में यथास्थिति रखी है। अल्पसंख्यक दर्जा लेकिन रहेगा या नहीं, ये नहीं तय किया गया। ये आगे फैसला होगा, ये 3 जजों की बेंच तय करेगी। संविधान पीठ के बहुमत के फैसले में अल्पसंख्यक दर्जा, नियम और शर्तें तय करने के लिए 3 जजों की नई बेंच गठित किए जाने को कहा है। यानी अल्पसंख्यक दर्जा मिले या ना मिले, ये तय होगा। क्या नियम हो, अगर मिले तो शर्तें क्या हो, ये तीनों जो पहलू हैं वो 3 जजों की नई बेंच तय करेगी। इसका गठन सीजेआई द्वारा बाद में किया जाएगा और एक तकनीकी पहलू उसमें रहा। इसी वजह से लगातार सबकी निगाहें थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब क्या होता है।